नमस्ते भारत में अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलाब के सितम की। दक्षिण भारत के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। खासकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई इलाकों में लोगों का बाढ़ से बुरा हाल है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग गया होगा कि दक्षिण भारत में बाढ़ से हालात किस तरह बिगड़ चुके हैं। भयानक बाढ़ की ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के चित्तूर की है। भारी बारिश के बाद जब गोदावरी नदी ने उफान मारा तो इसके आसपास बसे इलाके पूरी तरह डूब गए। वहां की सड़कें पानी में गुम हो गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों के घरों पर पानी का कब्जा हो गया। जहां तहां लोग फंस गए। इसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां नावें चलने लगी। राहत और बचाव दल के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। इस तस्वीर को देखिए, कैसे एक मकान में फंसी महिलाओं और बच्चों को बचाया जा रहा है। हर तरफ पानी है। मकान का निचला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका है। ऐसे में एक छोटे से रास्ते से महिला को निकाला गया, जबकि बच्चों और बीमार लोगों को सावधानी बरतते हुए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बताया गया कि आंध्र के 6 जिलों के करीब 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं तमिलनाडु से भी कुछ ऐसी ही भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। वहां भारी बारिश के बाद नदियों ने अपनी हदें तोड़ दी हैं और उसका पानी ओवरफ्लो होकर रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ चला। इस तस्वीर को देखिए, कितना खौफनाक है दृश्य। पानी का तेज बहाव किसी को भी लील लेने के लिए बेताब है, लेकिन इस बीच लापरवाही की तस्वीर भी सामने आई। जान जोखिम में डालकर 2 लड़के पानी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नाकाम रहे। बारिश ने तेलंगाना के पोडापल्ली में भी भारी तबाही मचाई। मकानों से पानी निकलने के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। सामान के बर्बाद होने का गम लोगों के चेहरों पर साफ नजर आया। दुकानों में रखा सामान हो या फिर पेट्रोल पंप, सब तबाही की कहानी बयां करते दिखे। बाढ़ और बारिश के कहर से 17 राज्यों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। पश्चिमी और मध्य भारत के बाद अब दक्षिण में भी आसमान से आफत बरस रही है। नदी का ये डरावना रूप दक्षिण में तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर का है। तापी नदी का ये रौद्र रूप गुजरात के सूरत शहर से है। पानी में फंसे लोगों की ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के चित्तूर की हैं। और लगातार बारिश से पहाड़ों से झरने फूट पड़े हैं महाराष्ट्र के पुणे के लोनावाला में। इस आपदा की वजह है कहीं लापरवाही तो कहीं तैयारी में कमी। और ऐसी एक तस्वीर राजस्थान के श्री गंगानगर से सामने आई, जहां भारी बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया और उसमें जिले के कलेक्टर की ही गाड़ी फंस गई। जब इस गाड़ी का ड्राइवर बेबस हो गया तो उसे बचाने के लिए आसपास के लोग वहां पहुंचे और कलेक्टर साहब की गाड़ी को किसी तरह से वहां से निकाला गया। जैसे मध्य प्रदेश के सीहोर को लीजिए, जहां पहली बारिश में 137 करोड़ रुपए पानी में बह गए। सीपलिंग योजना पानी का वेग संभाल नहीं पाई और किसानों के खेतों में पानी भर गया। आरोप है कि घटिया निर्माण के चलते ये हालत हुई। या फिर दिल्ली को देखिए, जहां एक दिन पहले हुई बारिश लोगों की मुसीबत का सबब बन गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में थोड़ी बारिश की पूरी परेशानी सामने आई। यहां जल जमाव से मरीजों और डॉक्टरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश तो हुआ है तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा परेशानी का सामना होगा, करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे इसको देख के प्रसाद जो भी यहाँ के अरेंजमेंट ये है तो सफाई कर्मी उसको धीरे धीरे सही करेंगे सर।
इतना ही नहीं, दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी कमोबेश ऐसा ही हाल रहा। एम्स सर्कल, देवली और कानपुर में सड़क पर पानी भर जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं हरिद्वार में पानी की धार को सैलानी समझ नहीं पाए और गंगा में बह गए, जिसे जल पुलिस के जवानों ने बचाया। पूरे भारत से इस वक्त लगातार बाढ़ और बारिश की आपदा की खबरें आ रही हैं। अब तक 17 राज्य प्रभावित हुए हैं। कुल जिलों पर असर है 242। अब तक 1000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। लापता लोग हैं 81, घायल हुए हैं 435, जबकि घर बर्बाद हुए हैं 30,218। बाढ़ और बारिश ही नहीं, इस साल बारिश के साथ साथ बिजली भी लोगों की जान ले रही है। बात राजस्थान की करें तो वहां के सीकर में रुक रुक कर हो रही बरसात से कई इलाके पानी में तैरने लगे। हालात से नाराज एक शख्स प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए टावर पर चढ़ गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। देश के अधिकतर इलाकों में थोड़ी सी बारिश होते ही सड़कें पानी में समा जाती और आम आदमी इस जल भराव की समस्या से सालों से जूझता चला आ रहा है। साल बदलते रहते हैं, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती है। ऐसी ही जलभराव की समस्या से जुड़ा एक मामला राजस्थान के सीकर से सामने आया, जहां लगातार हो रहे जलभराव की समस्या से त्रस्त होकर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। तुरंत इस घटना की जानकारी प्रशासन को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने टावर पर चढ़े आदमी को नीचे उतारने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन शुरुआत में उसने नीचे आने से मना कर दिया। हालांकि समस्या के निपटारे का भरोसा मिलने के बाद वो नीचे उतरने पर राजी हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद और लिखित में 20 दिनों में समस्या के समाधान का वादा कर जैसे तैसे प्रशासन के लोगों ने शख्स को नीचे उतारा। के टावर पर हरिराम मील नाम का युवक जो पानी भराव होता है उसकी समस्या को लेके टावर पे चढ़ गया। उससे समझाइश की गई, वार्ता की गई और जल्द ही अगले 15-20 दिनों में इसका कोई न कोई हल निकलेगा। सिस्टम से त्रस्त युवक के इस फैसले को कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जलभराव से हो रही लोगों की परेशानी की जवाबदेही भी तय होनी ही चाहिए। तो वहीं यूपी के मऊ में एक आदमी को नहाते वक्त नदी की धारा में चांदी का शिवलिंग मिला, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। बताया गया कि इसका वजन 53 किलो है। यूपी के मऊ में चांदी से बना शिवलिंग मिलने से हड़कंप मच गया। चांदी का शिवलिंग 53 किलो का है और ये घाघरा नदी से मिला। बताया गया कि भगवानपुर का रहने वाला राम मिलन सानी नदी के किनारे बर्तन धो रहा था, तभी उसे नदी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद पास जाकर देखने से पता चला कि ये चांदी से बना हुआ एक शिवलिंग है। शिवलिंग मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैली और कई लोग घटना वाली जगह पर पहुंच गए और शिवलिंग को नदी से निकालकर पूजा शुरू कर दी। इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद वहां पहुंचे पुलिस वालों को चांदी का शिवलिंग सौंप दिया गया। जो घाघरा नदी है वहां पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई पड़ी। उनके द्वारा जब उस वस्तु को बाहर निकाला गया तो ये एक शिवलिंग वहां पर प्राप्त हुए हैं और वहां पर काफ़ी कौतूहल का विषय ये बना रहा। इन शिवलिंग को ससम्मान थाने पर लाकर थाने के मालखाने में रखा गया है। नदी में चांदी के शिवलिंग के मिलने का राज क्या है, इसका पता जांच के बाद ही चल पाएगा, लेकिन इस घटना के बाद इलाके में खुशी इस बात की है कि उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।